हरे कृष्णा, राधे राधे। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह एकादशी पितृ पक्ष के दौरान ही होती है। इसके लिए इंदिरा एकादशी व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। धार्मिक मानता है कि जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखता है उसके साथ पीढ़ी जो है चलते रहते हैं, पितृ पक्ष के मोक्ष की प्राप्ति होती है। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम जानेंगे इंदिरा एकादशी का व्रत पितृ पक्ष में रखा जाता है। यह व्रत मृत और पूर्वजों पितरों की मुक्ति के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, जिस स्थान पर जिस जगह पर यहाँ पूजा करना है वहाँ गीले कपड़े से थोड़ा सा साफ कर लेंगे, क्योंकि यहीं पर चौकी लगाकर मुझे पूजा करना है। अगर आपके मंदिर में जगह है तो मंदिर में पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अलग चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ गीला कपड़ा से साफ कपड़े से पोंछ लें। उसके बाद आपको हल्दी से स्वस्तिक बनानी है, और यहाँ देखिए हल्दी से इस तरह से स्वस्तिक या तो अष्टदल भी बना सकते हैं, चावल से बना सकते हैं। इसलिए इंदिरा एकादशी व्रत का अन्य एकादशी के व्रत में अलग स्थान है। एकादशी व्रत के नियम अनुसार यह व्रत दशमी तिथि से शुरू होता है और व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। व्रत के विधि के अनुसार व्रतियों को इंदिरा एकादशी का व्रत के पहले ही दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद अगले दिन एकादशी के प्रातः काल सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र या तो लाल वस्त्र पहनकर ही पूजा किया जाता है। हल्दी से स्वास्तिक बनाने के बाद यहाँ पर मैंने चौकी लगा लिया है। अगर मंदिर में जगह है तो मंदिर में ही पूजा कर ले, नहीं तो अलग से चौकी लगाकर यहाँ पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आसन, पीला आसन बिछाना है, पीला या तो लाल आसन बिछा लीजिए। उसके बाद तिल या फूल से आसन दे देंगे। भगवान विष्णु जी की फोटो है तो फोटो रखकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर पूजा कर सकते हैं। या तो मूर्ति है तो विष्णु भगवान की मूर्ति भी रखकर पूजा करें, नहीं तो फोटो के साथ हम व्रत के संकल्प लेंगे। तो यहाँ देखिए फूलों के आसन मैंने दे दिया है और भगवान विष्णु जी की फोटो मैंने यहाँ रख दिया है। उसके बाद श्री गणपति भगवान को हम विराजमान करेंगे। इस भगवान को विराजमान करने के बाद मैं यहाँ मिट्टी की पात्र में जो है ना कलश स्थापित करूंगी। आप चाहे तांबा, पीतल, ब्रास के लोटे में जो है यहाँ पर रख सकते हैं। मैं यहाँ मिट्टी के पात्र में जल भरकर कलश स्थापित करूंगी, और यहाँ मैंने थोड़ा सा तिल रखा है। चावल नहीं रखनी है, क्योंकि जब भी एकादशी में जो है चावल विशेष मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर सफेद तिल का प्रयोग करें। उसके बाद मैंने तिल के ऊपर मैंने लोटा रख दिया है, मिट्टी के पात्र रख दिया है। थोड़ा सा कटोरी में यहाँ तिल भी रख देंगे, और यहाँ इसी पर हम रखेंगे नारियल। ये पानी वाले नारियल है, इसी पर मौली वस्त्र रूपी मैं इसमें धागा लपेट दूंगी। उसके बाद रख दूंगी कलश के ऊपर। आप व्रत कर रहे हैं तो कलश जरूर बैठाएं। अगर कलश नहीं बैठाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिना कलश बैठाए जो भगवान विष्णु जी की पूजा व्रत की जाती है। उसके बाद यहाँ देखिए पंचामृत मैंने ले लिया है। सबसे पहले गणेश भगवान को स्नान कराएंगे बिना तुलसी पत्ता के। जब भी हम स्नान कराते हैं बिना तुलसी पत्ता के गणेश भगवान के, हम इस तरह से हम 4 बार कहते हैं कि एक बार चरण धोया जाता है, एक बार हाथ धोया जाता है, एक बार पैर धोया जाता है। इस तरह से जो 4 बार हम भगवान गणेश जी को इस तरह से हम आचमन कर लेंगे पंचामृत से। उसके बाद जो गणेश भगवान को स्नान कराने के बाद मैं इसमें डालूंगी तुलसी पत्ता, क्योंकि गणेश भगवान में जो है तुलसी पत्ता नहीं डाली जाती है, इसलिए सबसे पहले मैंने गणेश भगवान को पंचामृत से स्नान करा दिया। उसके बाद यहाँ तुलसी पत्ता डालकर भगवान विष्णु जी को यहाँ 4 बार हम चरण धोवाएंगे इस तरह से। तो 4 बार किया जाता है चरण, और उसके बाद हाथ, उसके बाद मुख, उसके बाद 4 बार इसलिए स्नान किया जाता है। तो यहाँ 4 बार हम कर देंगे। उसके बाद तुलसी पत्ता डालने के बाद ये हमारा ये प्रसाद बन गया, चना अमृत हो गया है। तो इसमें तुलसी पत्ता डाला हुआ है तो इसमें चना अमृत बन जाएगा। सारे लोग में हम बांटकर प्रसाद के रूप में भोग खा लेंगे। पंचामृत स्नान कराने के बाद जल से 4 बार फिर से जो है ना मुख, पैर, हाथ जो है धुलाया जाता है। कहते हैं कि हमारे यहाँ सदस्य पहले के ज़माना में जब आते थे तो 1 लोटा जल दिया जाता था हाथ पैर धोने के लिए। ठीक वैसे ही जो है भगवान को भी इस तरह से 4 बार जो है ना हाथ धुलाया जाता है। शुद्ध जल से पंचामृत से स्नान किया जाता है। उसके बाद वस्त्र रूपी मौली भगवान विष्णु जी को हम अर्पित करेंगे। सबसे पहले गणपति भगवान को हम कलावा रूपी जो है वस्त्र रूपी हम पहनाएंगे। भगवान गणेश जी को सफ़ेद वाले जनेऊ पहनाएंगे, और विष्णु भगवान को हम मौली वस्त्र रूपी पहनाएंगे। उसके बाद पीले वाले जनेऊ आते हैं भगवान विष्णु जी को हम अर्पित करेंगे। इस तरह से जो हमारे भगवान जी का वस्त्र रूपी कलावा पहन चुके हैं। उसके बाद हम जनेऊ पहनाने के बाद सफ़ेद तिल अर्पित करेंगे भगवान विष्णु जी को। उसके बाद चंदन के तिलक लगाएंगे, और गणपति को भी चंदन का तिलक लगाएंगे, रोरी से तिलक लगाएंगे। सारी जितने भी फोटो में चित्र बने हुए हैं सारे को जो है ना चंदन से तिलक लगा देंगे, और भगवान गणेश जी को हम रोरी से भी तिलक लगाएंगे। ठीक है, कलश रखा है उस पर भी हम चंदन से तिलक लगाएंगे और रोरी से भी तिलक लगा देंगे।
तिलक करने के बाद हम थोड़ा सा तिल रखेंगे दिया जलाने के लिए। घी के दिया जलाना है। घी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा ताकि जब तक हम पूजा करें दिया जलते रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम दिया को जला लेते हैं। प्रथम पूजा करने से पहले हम दीपक को जलाते हैं। उसके बाद जो भी फूल है गेंदे के, कनैल के, जो भी पीले फूल है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पीले रंग का फूल काफ़ी पसंद है, इसलिए पीले रंग का ही सबसे ज़्यादा जो है कनैल का, ऐसे तो माना जाता है कि कनैल का पुष्प जो है भगवान विष्णु जी को सबसे प्रिय है, इसलिए कनैल का पुष्प मिल जाए हो सके तो भगवान विष्णु जी को अर्पित जरूर करें, या तो नहीं तो कोई भी गुलाब का या तो गेंदे का फूल अर्पित करें। उसके बाद अलग से मैंने भगवान गणेश जी को भोग लगाया, क्योंकि इनके भोग में तुलसी पत्ता नहीं डलती, इसलिए गणेश भगवान को भोग अलग ही जो है लगाया जाता है। उसके बाद इत्र की सुगंधित लगा देंगे। तो इस तरह से फूल में जो है ना इत्र लगाकर भगवान विष्णु जी को और गणपति को हम लगा देते हैं। उसके बाद फूल को अर्पित कर देते हैं। यहाँ पर हम भगवान विष्णु जी के लिए मैंने जो है ना सूजी का हलवा बनाया है, या बेसन का हलवा बना सकते हैं। तो ये है गुजिया, जो कि मैंने जितिया में बनाया था, तो अलग से जो है सही रहता है। तो मैं भगवान विष्णु जी को जो है गुजिया के भी भोग लगा दी हूँ, या तो सफ़ेद मिठाई और बेसन के लड्डू भी भोग लगा सकते हैं आज के दिन। उसके बाद जो भी फल, ऋतु फल मिल जाती है भगवान विष्णु जी को हम लगा देंगे, और यहाँ जल भी अर्पित कर देंगे भगवान विष्णु को। उसके बाद तुलसी पत्ता जरूर रखें, क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी पत्ता जरूर रहती है। उसके बाद कपूर की आरती कर लेंगे। तो विष्णु भगवान की जो है आरती आपको गा लेनी है। आरती हो गई है। आरती होने के बाद में यहाँ इंदिरा एकादशी व्रत कथा पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, और यहाँ पढ़ने से पहले जो है हाथ में एक सिक्का और थोड़ी सी फूल ले लेंगे, थोड़ी सी सफ़ेद तिल रख लेंगे। उसके बाद मुट्ठी बांध लेना है। उसके बाद यहाँ हम कथा पढ़ लेंगे। उसके बाद जो भी मैंने हाथ में फूल, पैसे, तिल रखे थे भगवान विष्णु जी के सामने हम रख देंगे। यहाँ कथा हम पढ़ लेंगे। तो इंदिरा एकादशी व्रत की कथा, इसमें सारी डिटेल दी रहती है, तो यहाँ से हम कथा सुन लेंगे, और नहीं तो किसी से पढ़वा भी सकते हैं। तो यहाँ खुद अगर पढ़ने आता है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो गूगल से निकाल कर भी आप सुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ कथा हो जाती है पूरी हमारी। उसके बाद मैं जो भी हाथ में तिल और फूल, पैसे मैंने लिए थे भगवान विष्णु जी के सामने हम रख देंगे, चरणों के पास रख देना है। कथा सुनने के बाद यहाँ पर हम कुछ पैसे रखेंगे भगवान विष्णु जी के सामने, क्योंकि हमारे पूजा में जो भी कमी बेसी होती है वो पैसे जो है पूरे कर देते हैं। ये पैसे बाद में उठाकर हम किसी ब्राह्मण को या कन्या को दे सकते हैं। ये जल का लोटा मैंने जो लेकर कथा सुना था, उसके बाद सूर्य नारायण को ये जल को हम अर्घ दे देंगे। उसके बाद यहाँ 3 बार जो है भगवान विष्णु जी को न्यूचा जाता है। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हमारे पूजा में जो भी टूटी फूटी हो, जो भी हमारे पूजा में कमी हो, कमी को पूरा करना, और हमारे गलती सलती को माफ़ करना। तो इस तरह से जो है इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा हो जाती है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे पूजा पाठ, त्यौहार, तीज त्यौहार देखने के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।